जी। और अब हम आपके सामने जुड़ते हुए नजर आएंगे एक बेहतरीन शेमूर का एक स्पेस गेंदबाज गंगाधर गेंदबाजी पर है। तो स्ट्राइक पर बल्लेबाजों की बात की जाए तो प्रणय स्ट्राइक पर, नॉक स्ट्राइक पर बल्लेबाज प्रतीक है। मैच ऑन, टीवी ऑन रखिए, मुकाबला बेहतरीन होते हुआ नजर आएगा आपको। मुदुल सर जी हमारे साथ कॉम बॉक्स में है, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। पहली गेंद प्रतीक खिले आदि भी ऑफ स्टंप आकर खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का संबंध नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तान में, डॉट बॉल। मुदुल सर जी डॉट बॉल से शुरुआत हुई है, क्या कहना चाहेंगे, कितना रन इस मैदान पर बन पाएंगे? अगली गेंद फिर से गंगा तैयार होते हुए दूसरा गेंद लेकर पहली ओवर इस मैदान पर चलती हुई। क्या बेहतरीन मुकाबले फ्रंट लाइट में खेले जा रहे हैं नारंगी के ऐतिहासिक मैदान पर। आइए हमारे साथ जुड़ते हुए मुदुल सर जी, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए। नक्कीच आलेल्या पूर्ण क्रीडा प्रेक्षकांचे, मायबाप वर्गांचे पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत। दुसऱ्या फेरीतला हा चौथा सामना आपल्या भेटीला येत असताना पाहायला मिळतो। यावेळेला उंच हवेत चेंडूला फेकला गेला, यावेळेला सीमारेखा पार ऑनसाइडच्या दिशेनं वैयक्तिक खातं खोललं जातं। संघ विजय झाले त्या संघाला विनंती करतो का आपण ड्रॉ साठी या। जो कप्तान हमारे आवाज को सुन रहे हैं, जिन्होंने मुकाबले को जीता है, दूसरे फेरी के, तीसरे मुकाबले की फेरी के ड्रॉ किए जाएंगे। जल्द से जल्द हमारे कॉम बॉक्स के नीचे आइए, हमारी कमेटी आपका इंतजार कर रही है। और एक बड़ा मुकाबला शुरू होता हुआ, एक लाजवाब बेहतरीन शॉट आता हुआ लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। मुदुल सर जी ये मैच में जी जान दोनों टीमें लगाएगी। दोनों टीमों ने एक एक मुकाबला जीता है, एक लाजवाब मुकाबला हमें देखने को मिल जाएगा। अगली गेंद अधिक की आदि भी अच्छी गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद लेट कट करना चाहते थे, बैट और गेंद का संबंध नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तान में, डॉट बॉल। मुदुल सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? यस नक्कीच जहीर सर, ज्या प्रकारे प्रणय यांनी षटकार लगावला, एक ताकदीचा क्षमतेचा खेळाडू पाहायला मिळतो, परंतु दुसरीकडे गंगा देखील म्हणतोय एक तेरी तो एक मेरी आहे। यावेळी ज्या प्रकारची गोलंदाजी हाताळली जाते, सुरेख लाईन लेन टप्पा, पहिले 3 चेंडू 6 धावा धाफळकावर। पुन्हा एकदा प्रणय ऑन द स्ट्राइक आपल्याला पाहायला मिळतं। पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न ऑन साइडच्या दिशेने, परंतु यावेळेला क्षेत्ररक्षक आहे, टिपलाय झेल, संपलाय खेळ, बॅक टू द डगआउट प्रणय। सर जी देखिए बेहतरीन शॉट को लपटा गया था, और पिच गेंद थी, उसके बाद गेंद ने ऊंचाई ज्यादा ली लॉन्ग ऑन पर, बेहतरीन कैच वाली लॉन्ग ऑन पर, और वहां पर बल्लेबाज गॉन होते हुए पहला झटका लगा है नस्मत टीम को। मगर अब इस मैदान पर एक साझेदारी चाहिए, क्योंकि एक टारगेट को सेट करने आप उतरे हैं, और दोनों टीमों के बाद पैकेज की तरह खिलाड़ी है, बल्लेबाज, गेंदबाज, ऑलराउंडर, तमाम सितारे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के तमाम ये सितारे हमें देखने को मिल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे मुदुल सर जी? यस नक्कीच, ज्या प्रकारची गोलंदाजी हाताळली जाते, पहिले 4 चेंडू 6 धावा धाफळकर आपल्याला पाहायला मिळतं। ऍक्शन रिप्लेच्या माध्यमातून देखील जहीर सर आपण पाहिलं की आखुड टप्प्याचा चेंडू होता ऑन साइडच्या दिशेने, पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न, परंतु यावेळेला चांगली झेल टिपत असताना पाहायला मिळतो। प्रणय सारखा खेळाडू, ज्या खेळाडूमध्ये क्षमता तो खेळाडू यावेळेला बॅक टू द डगआउट मध्ये परताळत असताना पाहायला मिळतोय। नवीन फलंदाज मोनिश येतोय, परंतु गोलंदाज गंगा ह्यांचा देखील तितकाच उल्लेखनीय कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळतोय। म्हणजे ज्या वेळेला षटकार आला आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा चांगला कमबॅक करून देत असताना आपल्या संघासाठी पाहायला मिळाला जहीर सर। सही कहा सर जी आपने, बेहतरीन गेंदबाजी गंगाधर के द्वारा। वही स्ट्राइक पर लेफ्ट हाथ के बल्लेबाज सुमित डिगले फील्डिंग की सजावट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बेहतरीन नाम मिला नाला सोपारा की परिषद से, और एक बेहतरीन इसी मैदान से लेकर पूरे मुंबई महाराष्ट्र में, उसके बाद बाहर कंट्री में जाकर अपने नाम का डंका किया है। वैसा बल्लेबाज शॉट टर्बैन पर दिखने को नजर आता हुआ सुमित डिगले। मुदुल सर जी आप गंगाधर ने बैकअप तो जरूर किया है, न्यू बैटर मैदान पर ये दोनों टीमों ने आमने सामने बहुत बार खेल खेला है। आज नारंगी की 81 मैदान पर एक लाजवाब लड़त हमें देखने को मिल जाएगी। यस नक्कीच, यावेळेला डावकारू फलंदाज आहे मोनिश आहे, परंतु दुसरीकडे गंगाधर ज्या प्रकारची गोलंदाजी हाताळली जाते, पुन्हा एकदा तोच कमबॅक करून देत असताना पाहायला मिळतोय। चांगली गोलंदाजी हाताळत असताना, म्हणजे ज्या वेळेला षटकार येतो आणि त्यानंतर ज्या प्रकारची गोलंदाजी हाताळतोय, सुपर लाईन लेन टप्पा टिचून मारा आतापर्यंत करत असताना पाहायला मिळतो। पहिले 5 चेंडू 1 गडी गमावत असताना 6 धावा आतापर्यंत धावफलकावर येत असताना पाहायला मिळतो। गंगा ज्या प्रकारचा तितकाच मोठा अनुभव आपल्याला पाहायला मिळतोय, टेनिस विश्वातला एक मोठा अनुभव ज्याच्याकडे आपण पाहतो ना, तो गोलंदाज गंगा यांना आपण पाहतोय। चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत हाताळतो। दुसरीकडे मोनिश हा देखील तितक्याच क्षमतेचा खेळाडू, अर्थातच बेस्ट वर्सेस बेस्ट अशी लढत पाहायला मिळते।
आखूड टप्प्याचा चेंडू पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न, निर्धाव चेंडू हाताळत असताना पाहायला मिळतोय. म्हणजे गंगाधर यांचा देखील उल्लेख करावा असं वाटतं. ज्या वेळेला षटकार आला आणि त्यानंतर इतका मोठा कमबॅक, लगातार 5 चेंडू निर्धाव चेंडू हाताळत असताना त्यामध्ये एक गडी गमावत असताना आपल्याला पाहायला मिळालं. ज्या प्रकारची गोलंदाजी हाताळली जाते, सुपर लाईन लेन टप्पा सर्व काही दर्शवत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. महाराष्ट्र पोलीस दलातील एक जगप्रसिद्ध असं व्यक्तिमत्व आपण पाहतोय, ज्यांनी संघर्षातून एक स्वतःचं अस्तित्व तयार केलं. असे विश्वास नांगरे पाटील यांचे एक वाक्य मला नेहमीच आठवतं की जीवनात एकदा नाही 10 वेळा पराभूत व्हा, परंतु एकदाच असं जिंका की साऱ्यांनी अगदी आयुष्यभर तुम्हाला लक्षात ठेवलं पाहिजे. ह्या प्रकारची गोलंदाजी हाताळत असताना आपल्याला पाहायला मिळालं. जहीर सर काय म्हणाल, म्हणजे पहिल्या 6 चेंडू 6 धावा धाफळकावर पहिला गडी बाद होतोय. दुसरीकडे आपल्याला पाहायला मिळतो द बाहुबली ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट म्हणून ज्याची ओळख आपल्याला पाहायला मिळतं, द प्राऊड ऑफ वसई तालुका म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातो तो सुमित ढकली दुसरीकडे आपण पाहतोय. बॉलर्स नेम प्लीज. विशाल आएंगे गेंदबाजी करने के लिए टीम के लिए. दूसरा अपने लिए पहला ओवर लेकर, और सही मधुसर जी आपने सही जिक्र किया कि गंगाधर ने खिला जवाब, और गंगाधर को इस मैदान पर खेलने का अनुभव था, वो अंदाज में वो गेंदबाजी का जलवा बिक रहा है. खास की अगली गेंद आउटसाइड पर गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है, कैच बनेगा तो मैच भी बनेगा. बेहतरीन कैच, बल्लेबाज कौन, दूसरा झटका, कमान डीजे. डगचा शिकार बनत असताना पाहायला मिळतो. प्रतीक, ज्या खेळाडूमध्ये क्षमता आहे, ज्या खेळाडूकडे खऱ्या अर्थानं संपूर्णतः डगआउट, ज्या खेळाडूकडे आज आपण पाहायला गेलं तर आशाभूत नजरेने पाहत असतो, तो प्रतीक यावेळेला गोल्डन डकचा शिकार बनत असताना पाहायला मिळतो. उत्कृष्ट मार आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतो. दुसरीकडून प्रयत्न देखील तितकाच, परंतु क्षेत्ररक्षणामध्ये ज्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे, वाखन्य जोगे या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. कोणत्याही प्रकारची चुकी घडत नाही. दुसरा गडी बॅक टू द डगआउट मध्ये जात असताना, म्हणजे ऑन साइडच्या दिशेनं ज्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण लगावलं गेलंय आणि कोणत्याही प्रकारची चुकी घडत नाही. 2 गडी बॅक टू द डगआउट, 6 धावा धावफळकावर, 1.1 चेंडूचा खेळ. जहीर सर सही कहा सर जी आपने. दूसरी ओवर की पहली गेंद पर विशाल को सफलता मिलती हुई अब सूरज न्यू बैटर मैदान पर जाते हुए, जिन्होंने इस मैदान पर एक लाजवाब खेली, इससे पहले मुकाबले में की थी. मगर आप एक तरफ फील्डिंग की तरफ आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म मैन पर बाहुबली सुमित ढेकरे, तो एक तरफ सूरज ऐसा नाम से ये खिलाड़ी को भी चर्चा में रखा है बाहुबली. देखना होगा अगली गेंद विशाल की, सूरज की आती हुई राइट हैंड से गेंदबाजी करने के तैयार. गेंदबाज स्ट्रेट ड्राइव खेला, लॉन्ग ऑन पर गेंद हवा में गंगाधर, मगर गेंद लॉन्ग हमें जाएगी. जब तक गेंद को फील किया जाएगा 2 रन पूरे कर जाएंगे दोनों बैटर, और इस 2 रन के साथ स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 8 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. सर जी आप ये मैच में ट्विस्ट कहानी लेकर आएगा ये मुकाबला. अभी टोटल आने वाली 10 गेंदें हैं, 10 गेंदों पर 20 से 25 रन इस मैदान पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक बड़ा टीम चाहती है कि एक बड़ा टारगेट इस मैदान पर सेट किया जाए. यस, नक्की. ज्या प्रकारे जहीरभाई तुम्ही उल्लेख केला, परंतु आतापर्यंत धावसंख्या धावफलकावर पाहायला गेलं तर 8 चेंडू 8 धावा आहेत. धावेंना अक्षरशः रोख लगावलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. दुसरीकडे बाहुबली म्हणून ओळखला जाणारा सूरज यांना देखील आपण पाहतोय वैयक्तिक 1 चेंडू 2 धावेंवर प्रयत्न सूरजचा देखील चांगला आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेला चेंडू जमिनीलगत गुदगुल्या करत गेलेला चेंडू सिंगल धावेमध्ये, सिंगल धावेने या ठिकाणी समाधान मानावं लागेल. धावेंची भूक खऱ्या अर्थानं आपण पाहायला गेली तर न संपणारी आहे, कारण दुसरीकडून आपण पाहायला गेलं तर बेस्ट वर्सेस बेस्ट अशी लढत आपल्याला पाहायला गेली. तर एकीकडे निव्या स्पोर्ट्सचा संघ आहे तर दुसरीकडे शैवी 26 संघ. अर्थातच दोन्ही संघ आपल्याला पाहायला मिळतात वसई तालुक्यातील एक नामांकित म्हणून ओळखले जाणारे, ज्यांचं आज तालुक्यामध्ये एक पंचकृषीमध्ये नाव गाजतंय, असे 2 संघ एकमेकांचे उभं ठगलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. सही कहा मधुर सर जी आपने. वाकई में दोनों टीमों के पास पैकेज की तरह है. बेस और बेस की लड़ाई इस मैदान पर लड़ रही जा रही है, मगर इस मैदान पर कौन सी टीम बेस देकर आगे बढ़ाव लेगी ये आने वाला समय तय करेगा. एक बेहतरीन मुकाबला देख रहे हैं आप, और सूरज जैसा बल्लेबाज मैदान पर वही जैसा बल्लेबाज है. विशाल की अगली गेंद राउंड विकेट से करने के तैयार, विकेट से करने को तैयार गेंदबाज. अच्छी गेंद थी, वाइड ड्रॉ करता मिडाफ के ऊपर से खेला, गेंद हवा में, खिलाड़ी है मगर प्रश्न बेहतरीन थे, मगर 1 बॉल जब तक गेंद को कलेक्ट करते 2 रन निकालने का मौका दोनों बैटर के पास. इस 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ती स्कोर जाकर पहुंचेगा अब 11 रनों पर. 1-1 रन की कीमत बड़ी है, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है, बिग फाइट, बिग लड़त है, बेस और बेस की लड़ाई. आप देख रहे हैं मधुर सर जी आपने सही कहा,
अभी तक बात की जाए तो गेंदें हो चुकी है 4, 7, 8 गेंदों का खेल मैदान पर अभी आना बाकी है। और पहली ओवर की दूसरी गेंद पर जो सिक्सर लगा था ना, उसके बाद गंगाधर ने 4 गेंदें एक लाजवाब अंदाज में डाली और अपने पक्ष में एक विकेट किया। क्या कहना चाहेंगे? यस, नक्कीच. परंतु यावेळेला सूरज यांना मैदानात राहावं लागेल. सूरज यांना खऱ्या अर्थानं आता एक्सेलेटरवर पाय द्यावं लागेल, कारण धावसंख्या आतापर्यंत धावफलकावर 11 धावा धावफलकावर आहेत. आयुष्याच्या पटलावर तुम्हाला यशस्वी व्हायचं असेल ना, तर खऱ्या अर्थानं यशस्वीचा पाठलाग देखील तितकाच गरजेचा असतो. विजयी संघ आपण कॉम्बॉक्सच्या दिशेने यायचंय. लॉट सोडवण्यात येईल याची देखील विनंती घ्यायची आहे. चला आलेल्या तमाम विजेत कर्णधार आपल्याला विनंती केली जाते की त्वरित आपला कॉम्बॉक्स से खाली या, ड्रॉ केला जातोय. हमारे तमाम कप्तानों से विनंती की जाती है कि जल्द से जल्द ड्रॉ के लिए आ जाए प्लीज. और एक बेहतरीन गेंद थी विशाल की, बल्लेबाज रिवर्स खेलने के, मगर गेंद और बल्ले का संबंध गेंद विकेट के बाद मंदाती हुई डॉट बॉल. आखिरी गेंद दूसरी ओवर की, विशाल गेंदबाजी करने के तैयार, मोहित खेलने के तैयार. आउटसाइड खेलना चाहते थे, स्विंग एंड मिस, गेंद विकेट कीपर के 10 में डॉट बॉल. ओवर नंबर 2 का खेल समाप्त. रंग संख्या है 11. 2 विकेट के नुकसान पर आने वाली 6 गेंदों की कहानी क्या होगी? एक ब्रेक के बाद यू है कमांडी जाए. आयोजक विनंती करतात आपण तेथे येऊन उपस्थित राहायचंय. श्रीवर्धन 11 आपण देखील यायचंय. FCC 11 NSP आपण देखील यायचं आणि मंथन रिसॉर्ट नवापूर आपण देखील यायचंय. मॅचच्या दिशेने वळतोय जिथे 2 षटकांचा खेळ होतोय समाप्त. 12 चेंडूंचा खेळ होतोय समाप्त. 11 धावा धावफलकावर. यावेळेला फलंदाजाला एक्सेलेटर द्यावं लागेल. टॉप गिअर मध्ये गाडी चालवावी लागेल. खऱ्या अर्थानं सूरज ह्यांच्यामध्ये देखील क्षमता आहे, मोनिश ह्यांच्यामध्ये देखील क्षमता आहे, परंतु मोनिश आतापर्यंत ज्या प्रकारची खेळी करतोय थोडंसं कुठेतरी डोकंदुखी आज डगआउट मधून आपल्याला पाहायला मिळतं. वैयक्तिक 5 चेंडूंचा खेळ करतोय जिथे 2 धावा आतापर्यंत धावफलकावर येत असताना पाहायला मिळतात. सांघिक धावसंघ 11 धावा आतापर्यंत धावफलकावर येत असताना पाहायला मिळतात. जहीर सर येणारे 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. सही कहा सर जी आपने. आउटसाइड खेलना चाहते सूरज, बैट और गेंद का संबंध हुआ नहीं. गेंद शॉर्ट टर्न पर, जब तक गेंद को फील कर जाएंगे सुमित डेगले, कोई रन निकालने का मौका नहीं. रवि गेंदबाजी पर आए हैं. अब आने वाली 5 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है. 5 गेंदों में कितने रन बनेंगे, कितने रनों का योगदान दिया जाएगा, ये तो आने वाला समय तय करेगा. दोनों टीमों के बाद पैकेज की तरह खिलाड़ी. अगली गेंद सूरज के लिए आती हुई. शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर गए, पंच किया, गेंद लॉन्ग ऑन वाइड पर आती हुई गंगाधर है और एक लाजवाब क्या सूरज की खेली को विराम. तीसरा झटका यहां पर लगता हुआ कमान डीजे. इधर लास्ट कॉल, इधर फाइनल कॉल है. चला विनंती असेल मंथन रिसॉर्ट नवापूर चॅलेंजर संघ आपण यायचंय. कर्णधार त्वरित यायचंय. लास्ट कॉल आहे. FCC 11 NSP आपल्याला देखील विनंती असेल आपण त्वरित या. चला घाई करायची आहे, उशीर होतोय. आणि श्रीवर्धन, चला तिन्ही संघ आपण मंचाच्या दिशेने यायचे. विनंती असेल. सामन्याच्या दिशेने वळतोय जिथे 2.2 चेंडूंचा आतापर्यंत खेळ होतोय. धावसंख्या धावफलकावर फक्त आणि फक्त 11 धावा आतापर्यंत धावफलकावर पाहायला मिळतात. रवी गोलंदाजी मार्कवर पहिले 2 चेंडू. ज्या प्रकारची गोलंदाजी हाताळली जाते, सुरेख लाईन लेन टप्पा, प्रत्येक चेंडू हा टिचून मारा केला जातोय. तिखट गोलंदाजी आतापर्यंत जहीर सर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. ज्या प्रकारची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळत आहे, 3 गडी बॅक टू द डगआउट मध्ये येत असताना आखुडे टप्प्याचा चेंडू पंचांकडे आशाभूत नजरेने पाहिलं जातं, परंतु पंच यावेळेला तटस्थ अर्थातच निर्धाव चेंडू पुन्हा एकदा येत असताना पाहायला मिळतोय. सुरेख लाईन लेन टप्पा, सुपर डिलिव्हरी. तीन गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी. रवि की अगली गेंद. आउटसाइड खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर लगी है, नहीं अंपायर कहलाएंगे. गेंद जाती हुई शॉर्ट पॉइंट पर, जब तक गेंद को फील किया जाएगा. एक रन आता हुआ, बल्ले से लगकर गेंद शरीर पर लगा, पॉइंट क्षेत्र में गई थी. स्कोर अब थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आया. 4 गेंद अभी तक. रवि उमक की बात की जाए तो एक लाजवाब
थाना एक्सप्रेस से माने जाते हैं और लाजवाब गेंदबाजी का जलवा किया है। और वाकई में मधुर सर जी, एक बात किया जाओ तो युवा खिलाड़ी को एक प्लेटफॉर्म देने वाला एक बाहुबली सुमित डेगले आपने देखा, प्रथमेश शाकरे को जहां पर से आगे लेकर गए और उसके बाद बोरा मुंबई महाराष्ट्र में जाकर अपने नाम का डंका बजाया ये तमाम खिलाड़ियों ने। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर रहेगी। एम्पायर का इनारा वाइट का आता हुआ एक्स्ट्रा रन के साथ रंग संख्या में बढ़ती, रंग संख्या जाकर बढ़ती हुई 13। क्या कहेंगे मुदुल सर जी? येस जहीर भाई, ज्या प्रकारे तुम्ही उल्लेख केला की सुमित डेगले यंगस्टर खेळाडूंना ज्या प्रकारची संधी देतो आणि खऱ्या अर्थानं हे प्रथमेश ठाकरे यांनी देखील मंचावर बऱ्याच वेळा सुमित डेगले यांना श्रेय दिलेलं आहे त्या गोष्टीचं आणि हे देखील आपण बऱ्याच वेळा पाहिलेलं आहे। प्राऊड ऑफ वसई तालुका म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं, अंडरम क्रिकेट पासूनची सुरुवात आज आपल्याला पाहायला मिळतं। द इंडियन टेनिस क्रिकेट का बाहुबली म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं सो सुमित डेगले याला आपण ह्या संघामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय। संघ दुसरीकडे आपण पाहायला गेलं तर प्रेशरमध्ये आहे, पूर्णतः आतापर्यंत बॅकफुटला येत असताना पाहायला मिळतो। 13 धावा धाफळकर 3 गडींच्या मोबदल्यात शेवटचा चेंडूचा खेळ बाकी, मोनिशच्या बॅटमधून पुन्हा एकदा प्रयत्न होतो परंतु यावेळेला प्रयत्न जातोय, चेंडू सीमारेखावर 6 धावांसाठी पूल केला होता, सक्सेसफुल वंडरफुल आणि धावसंख्या धावफळकावर 19 धावा धावफळकावर येत असताना पाहायला मिळतात। 18 चेंडूंचा खेळ होतोय समाप्त, ज्या ठिकाणी 19 धावा धावफळकावर येत असताना पाहायला मिळतात। 20 धावांचं आव्हान 18 चेंडू मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल। प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी चालू असणारा सामना, एकीकडे निव्या स्पोर्ट्स तर दुसरीकडे शैवी 26 चा संघ। सही कहा सर जी आपने, वाकई में शुक्रिया रोहित सर जी। एक बेहतरीन व्यक्ति हमने चूँकि हमें ट्रॉफी में 2024 के अंदर ही हमें बेहतरीन टूर्नामेंट करने का कवर मिला था माणिक सर जी के द्वारा, माजी नगर सेवक। और वाकई में रोहित सर जी आपका वेलकम है, स्वागत भी रहेगा जरूर। कल या परसों के दिन उनकी टीम इस मैदान पर खेलते हुए नजर आएगी, मगर आज देखिए कि इस मैदान पर क्या होगा क्या नहीं। दोस्तों दोनों टीमें पैकेज की तरह, एक छोटा सा लक्ष्य, मगर कहते हैं ना मधुर सर जी के छोटे रंग संख्या को बहुत बड़ा किया जाता है और बड़ी रंग से आसानी से रन की जाती है। क्या वो मुकाबले में हमें देखने को मिल जाएगा? तो बैटर थोड़ी देर में मैदान पर आएंगे। तमाम टीमें यहाँ पर कप्तानों से विनती की गई है कि ड्रॉ के लिए आ जाए, जिसे हमारी कमेटी ने आपको टाइम दिया है। दुसऱ्या फेरीचा हा शेवटचा सामना सुरू असताना आपण पाहतोय, तिसऱ्या फेरीचा ड्रॉ केला जातोय। आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचा, प्रेक्षकांचा, आलेल्या पाहुण्यांचा आणि डीबी लाईव्ह मध्ये आम्हाला जे प्रेक्षक ऐकतात त्यांचा मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। नारंगी ग्राम सभा नारंगी यानी पाटिल परिवार के वतीने और एक बेहतरीन टूर्नामेंट आपके सामने पेश होता हुआ। और दोस्तों वाकई में बड़े बड़े टूर्नामेंट के आगाज चल रहे हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट आने वाले इसी मैदान पर। एनसीसी ट्रॉफी 2025 का 26वां साल आपके सामने पेश किया जाएगा। 16 टीमें, एक गांव एक फॉर्मेट और 16 टीमें ओपन की रहेगी, ये ध्यान में रखिए। और वाकई में 17, 18, 19 जनवरी को एकवीरा नायगांव के जाने से भी एक टूर्नामेंट का आगाज नायगांव परिषद में करने वाले हैं नायगांव टीम। उनका भी आप तमाम विशाल कोहली, शैलू सर जी, ये तमाम व्यक्ति को मिलकर अपनी एंट्री करा सकते हैं। एक बेहतरीन एक गांव एक फॉर्मेट का वो मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। 2 बैटर मैदान पर आते हुए सुमित डेगले और उमेश वाक, एक भाईंदर परिषद का तो एक नाला सोबा रखा, इसी मैदान पर बल्लेबाजी के अपने जलवे भी करने आ रहे हैं। मुदुल सर जी क्या कहना चाहेंगे? यस, नक्कीच लक्ष आपण धावफळकावर पाहतो। 18 चेंडू 20 धावांचं लक्ष धावफळकावर आपल्याला पाहायला मिळतं, परंतु दुसरीकडे 2 सलामीवर फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय। एकीकडे उमेश वाघ आहे तर दुसरीकडे द बाहुबली ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट सुमित डेगले यांना आपण पाहतोय। सामन्याला सुरुवात थोड्याच वेळात होईल। 18 चेंडू 20 धावांची धावफळकावर लक्ष आपल्याला पाहायला मिळतं। प्रेक्षकांच्या नजरा यावेळेला संपूर्णतः वसई तालुक्यामध्ये जा खेळाडू प्रत्येकाला हवा हवा असा असणारा अर्थातच सुमित डेगले, द ब्रँड ऑफ एनएसपी। 18 चेंडू 20 धावा। असं म्हटलं जातं ना की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती, उसे स्वीकार करो, क्या कम रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, चेंद निंद सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तर या ठिकाणी कोशिश करावा लागेल, पूर्णतः स्वतःला एफर्ट द्यावा लागेल, झोकावा लागेल, कारण समोर आहेत 2 असे खेळाडू, एकीकडे उमेश वाघ तर दुसरीकडे द बाहुबली ऑफ टेनिस क्रिकेट सुमित डेगले यांना आपण पाहतोय। गोलंदाजासाठी यावेळेला खऱ्या अर्थानं कुणाल यांच्यासाठी एक सुवर्ण संधी असेल। एक यंगस्टर खेळाडू आपण पाहतोय, दुसरीकडे 2 टेनिस विश्वातील अनुभव तितकाच मोठा असणारे 2 खेळाडू। जाहीरभाई, सामन्याला सुरुवात येणारे 18 चेंडू मध्ये 20 धावांचं आव्हान धावफळकार आपल्याला पाहायला मिळतं।
सही कहा सर जी आपने, छोटा सा लक्ष्य है, खुनाल गेंदबाजी पर है, उमेश वाघ स्ट्राइक पर, नॉक स्ट्राइक पर तनिष्का का एक बेहतरीन बड़ा नाम सुमित डेगले। अगली गेंद के तैयार उमेश वाघ, पहली गेंद टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई, दोनों हाथ खुलते हुए अंपायर के एक्स्ट्रा रन के साथ गेंदबाजों ने शुरुआत की है। मगर छोटा सा बैंक बैलेंस है तो आपका खर्चा भी ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। इस मैदान पर अगर खर्चा ज्यादा होगा तो यह मुकाबला आपसे दूर होता हुआ नजर आएगा। मधुर सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? यस, नक्कीच ज्याप्रमाणे तुम्ही उल्लेख केला, ऑलरेडी बँकमध्ये बॅलन्स कमी आहे आणि त्यावेळेला अतिरिक्त धावेने सुरुवात करत असताना पाहायला मिळतं। आउटसाइड द ऑफ स्टंपचा मारा, धावसंख्या संघाचं अतिरिक्त धावेने खातं खोळत असताना पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू, यावेळेला उंच हवेत आहे, लांबी उंची जास्त लांबी कमी, परंतु यावेळेला काय जे सुटली जाते, यावेळेला सुवर्ण संधी उमेश वाघ। आणि क्रिकेटमध्ये असं म्हटलं जातं ना की चुकीला माफी नाही, आणि अशा प्रकारचं दृश्य घडेल आता थोड्याच वेळात, काही की येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल। उमेश वाघ सारखे खेळाडू या ठिकाणी जीवदान येत असताना आपल्याला जाहीर संजय आपने एक कैच छूटा है वहां पर अकबर से, उनके हाथों से ये कैच छूटा हुआ। अगली गेंद उमेश वाघ खेलने के तैयार, अच्छी गेंद थी, हल्का से झकला ऑन साइड पर, जब तक गेंद को फील किया जाएगा 1 को 2 में तब्दील करेंगे। कॉलिंग अच्छी है, रनआउट का मौका बनेगा क्या? यहां पर 1 को 2 में तब्दील करना चाहते थे मगर सुमित का कॉल था वेट, और ये होना भी चाहिए क्रिकेट में। यस नो वेट कॉल नहीं हुआ, आपका दिल टूटेगा, आप मैदान के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट के अंदर कॉलिंग बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एक एक रन की कीमत बड़ी है, वैसे एक एक विकेट की कीमत बड़ी है। मधु सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? टॉससाठी यायचं यापुढील होणारा सामना चॅम्पियन सीसी विरोधामध्ये श्रीवर्धन, दोन्ही संघाचे संघनायक आपण यायचे कॉम्बॉक्सच्या दिशेनं, मंचाच्या दिशेने या, जिथे टॉस केला जाईल मान्यवरांच्या शुभ हस्ते। पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने वळतो जाहीर सर, जिथे 2 चेंडू 4 धावा, एक चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल। यावेळेला स्ट्राइक एंडला कोण आहे? डावकारू हाताचा फलंदाज, द बाहुबली ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट सुमित ढेकळे, हलक्या हाताने पुश केला जातोय, परंतु पंचांचा हात यावेळेला हवेत आहे, अर्थातच अतिरिक्त धाव पुन्हा एकदा येत असताना नो चेंडू, 1+1, 2 धावा धावफलकामध्ये पुन्हा एकदा ऍड होतात। कुणाला यावेळेला चुकी करली जाते? ज्या वेळेला क्रिकेटमध्ये चुकी होते ना त्या वेळेला मात्र दगडी चाळमधून एक आवाज येतोय की क्रिकेटला ही चुकीला माफी नाही। सही का सर जी, अगली गेंद उमेश वाघ के लिए होगी फ्री हिट, 1+1 रन आए और वहां पर इसको जाकर पता हुआ 6। अगली गेंद खेल तैयार उमेश वाघ, आउटसाइड खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी नीचे रही, बैट के नीचे से गेंद विकेट कीपर के दशा में डॉट बॉल। अब आने वाली गेंदों की बात की जाए तो इस मैदान पर गेंदें बची रहेगी 15 और रन आने बाकी रहेंगे इस मैदान पर अभी भी सिर्फ 14। यस, नक्कीच सनी हा देखील आमचा मॅन्युअल स्कोरर आपल्याला पाहायला मिळतं। आमच्यापर्यंत एक चांगली माहिती देत असताना 3 चेंडू 6 धावा धावफलकावर येत असताना कुणाल एकदा कमबॅक करून देत असताना चांगला आपल्याला पाहायला मिळतोय। फ्री हिटचा चेंडू होता परंतु चांगली डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळाली। पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न, चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत हाताळली जाते। लक्ष धावफलकावर 20 धावांचा, परंतु पहिल्या 4 चेंडूमध्ये 6 धावा धावफलकावर, लगातारचे 2 चेंडू निर्धाव येत असताना पाहायला मिळतात। अरे सुखासाठी कधी हसावं लागतं तर कधी मात्र रडावं लागतं, कारण सुंदर धबधबा बनायला पाण्यालाही उंचावरून पडावं लागतं। म्हणूनच संघर्ष हाच केवळ आपला यशाचा सूत्र असू शकतोय, आणि हा संघर्ष करत असताना कुणाला आतापर्यंत पाहायला मिळतोय जयरू सर? सही कहा सर जी, हल्का से सकला ऑन साइड पर, जब तक गेंद को फील कर जाएंगे डीप से खिलाड़ी के। कॉलिंग अच्छी है सुमित की, फिर से 1 ही रन से संतोष होना पड़ेगा। इसको जा पहुंचता हुआ 7 रनों पर। अब आने वाली 13 गेंदें, 13 रनों की दरकार है। महासंग्राम शुरू है और बेहतरीन मुकाबला भी आपके सामने है। डीबीएन लाइव पे तमाम दर्शक हमें सुन रहे, देख रहे हो, तमाम दर्शकों का घर बैठे उनका भी आनंद लेने के लिए लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम चलता हुआ, उनका भी करेंगे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। 13 गेंदें, 13 रनों की दरकार। स्ट्राइक पर सुमित देख रहे, अगली गेंद के तैयार, खरम गेंदबाजी पर है, खुनाल गेंदबाजी पर है। अगली गेंद फेंकने तैयार, और बेहतरीन गेंद दी, हल्का से खेला, गेंद आउट साइड पर ड्राविद होती हुई वाइडिश लॉन्गा बार। जब तक अकबर गेंद को फील करेंगे, थोड़े से बफल हुए, 2 रन का फायदा उठाया दोनों बैटर ने। इस 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ती, इसको जाकर पहुंचता हुआ 9 रनों पर। आने वाली 12 गेंदें, 11 रनों की दरकार है। क्या यह मैच किसके पक्ष में जाएगा? एक ब्रेक के बाद यू आए मधु सर।
20 धावांचा आव्हान धाफळकर पाहायला मिळते. पहिल्या 6 चेंडूमध्ये 9 धावा धाफळकावर येत असताना जहीर सर सुमित ढेकळे यांची बॅट पाहिली ना तर आतापर्यंत तळपत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. एक संथ गतीने सुरुवात करून देत असताना आतापर्यंत पाहायला मिळतं. खऱ्या अर्थानं काय तर यावेळेला कॅल्क्युलेशन क्रिकेट खेळलं जातं. ज्या प्रकारचं लक्ष आहे आणि त्या प्रकारची आतापर्यंत फलंदाजी करत असताना पाहायला मिळतोय. तर दुसरीकडे उमेश ज्याच्या बॅटमधून आपण पाहायला गेलं तर एक चांगला विस्फोट पाहायला मिळाला. 4 धावांवर खेळतो. दुसरीकडे 9 धावा. मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी नाणेफेकीचा कॉल केला जातोय. चलिए टॉस हुआ है तीसरे फेरी का. अब 12 गेंदों का खेलाना बाकी. अभी भी 11 रनों की दरकार है और आपने सही कहा मधुर सर जी, क्योंकि सुमित जानते हैं और फील एक बेहतरीन है. उसके बाद खिलाड़ी दूर पर है. पुश करो और खुश रहो, वैसी बल्लेबाजी का जलवा. उमेश खेले अगली गेंद. अच्छी गेंद थी. अपने फॉलो में गेंद को फील किया. रनआउट का मौका हो सकता है. डायरेक्ट हिट मगर बार बार बच गए सुमित ढेकले और 1 रन के साथ इसको जाकर बोलता हुआ डबल अंकों को 10 रनों पर. अब 11 गेंदें और 10 रनों की दरकार है. मधु सर जी देखिए, आपने जिक्र किया था ना कि सुमित, और वाकई में यहाँ पर दिमाग की बत्ती को भी जलाकर क्रिकेट खेला जाता है, क्योंकि हर बार गेंद और बल्ले से बेहतरीन अंदाज में आप शॉट खेल सकते हैं, मगर ये फन लाइट का क्रिकेट है. इसमें दिमाग की बत्ती को जलाकर भी क्रिकेट खेला जाता है. क्या कहना चाहेंगे आप? येस, नक्कीच. परंतु पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने वळतो जिथे यापुढील होणारा सामना एकीकडे चॅम्पियन्स विरोधामध्ये श्रीवर्धनचा संघ. नाणेफेकीचा कॉल या ठिकाणी श्रीवर्धनचा संघ या ठिकाणी नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय. यापुढील होणारा सामना प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी. परंतु दुसरीकडून सुमित ढेकळे आतापर्यंत संथ गतीने सुरुवात करतोय. म्हणजे प्रेक्षक का आले होते या ठिकाणी? प्रेक्षक सुमित ढेकळे यांची बॅटिंग पाहायला आले होते. परंतु लक्ष धावफलकार आपण पाहायला गेलं तर 18 चेंडू फक्त आणि फक्त 20 धाव्यांचं आव्हान आहे. आणि त्या कारणास्तव एक कॅल्क्युलेशन क्रिकेट खेळलं जातं. टेनिस क्रिकेटचा तितकाच मोठा दांडगा अनुभव म्हणावा लागेल, कारण ज्या खेळाडूंना अनेक उन्हाळे पावसाळे पाहिल्यात ना, तो खेळाडू एकीकडे आपण पाहतोय सुमित ढेकळे. आतापर्यंत मधुर सर जी, आपने सुमित के बारे में थोड़ी देर के बाद इसकी चर्चा जरूर होगी. उमेश के लिए अगली गेंद. आउट साइड पर गेंद को खेला. गेंद स्क्वायर क्षेत्र में ट्रैवल होती हुई जब तक गेंद को फील किया जाएगा. 1 को 2 में तब्दील कर जाएंगे कि नहीं. कॉलिंग अच्छी है सुमित की तरह. वेट इज द कॉल और 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी. इसको जाकर बोलता हुआ 12. और मधु सर जी, आप बात कर रहे थे ना टेनिस शो का एक बेहतरीन बाहुबली ये नाम है, और वाकई में क्यों नहीं, 5 एडिशन सुप्रीमो ट्रॉफी जीतने वाला कप्तान इस नारंगी के मैदान पर अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखा रहा है. क्या कहना चाहेंगे आप? येस, नक्कीच. हा देखील उल्लेख नक्कीच केला जाईल, कारण आज म्हटलं जातं ना, एक प्राऊड ऑफ वसई तालुका म्हणून म्हटलं जातं. आज ज्या खेळाडूंना आज आपण पाहायला गेलं तर भारताबाहेर जाऊन देखील आज आपल्या वसई तालुक्याचा आज एक वर्चस्व गाजवून ठेवलंय, तो सुमित ढेकळे यावेळेला ज्याच्या बॅटमधून प्रेक्षकांना अपेक्षा होती जहीर सर, तो षटकार येत असताना पाहायला मिळाला. आणि प्रेक्षक देखील याचीच वेट करत होते. सामन्याचं समीकरण आपण पाहायला गेलं ना तर थोडस एकतर्फा असं जात असताना पाहायला मिळतं. सामन्याचं समीकरण यावेळेला बिघडून टाकण्याचा प्रयत्न सुमित ढेकलेच्या बॅटमधून पाहायला मिळतं. सही कहा सर जी, आपने 2 रनों की दरकार, 8 गेंदों का खिलाना बाकी. सुमित के बल्ले से एक बेहतरीन शॉट आता हुआ. आप रिवर्स के अंदाज में देखिए, सुमित सीधा भी खेलना जानते हैं, उल्टा भी खेलना जानते हैं, और कवर रीजन पर गेंद आती हुई जब तक गेंद को फील कर ये पूरे रन को करते हुए और विजेता होती हुई सेवी 26 हार्ड लक टीम स्पोर्ट टीम अपनी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया. हमारे पाटिल परिवार नारंगी गांव सम्मेलन नारंगी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे. नेक्स्ट मैच के लिए देंगे बधाई सेवी 26 को. आने वाला 30वें मुकाबले की शुरुआत जरूर हो जाएगी. तीसरे फेरी का पहला मुकाबला टॉस हो चुका है. चलिए, जिन्होंने टॉस जीता है, फील्डिंग करने का फैसला लिया है, मैदान पर जाए. और वाकई में मुदुल सर जी हमारे साथ कॉम बॉक्स में